गया जी की इस धरती को प्रणाम करते हैं और इससे पहले कि कुछ बातें करें अपनी, और सबसे पहले आप लोगों से माफी चाहते हैं कि परसों हमको आना था और हम गया जी में आए भी थे, लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि हॉस्पिटल खोलने की वजह से हॉस्पिटल में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो सबसे ज्यादा सर्वोपरि रखना होता है, क्योंकि वहां किसी के जीवन और मृत्यु की बातें हो रही होती हैं। तो हम आप लोग के बीच आने वाले थे, यहाँ से हम कुछ ही दूरी पर रुके हुए भी थे, लेकिन चूंकि हॉस्पिटल में इतना जरूरी काम आया और इतना इमरजेंसी का चीज था कि हमें जाना पड़ा, और शायद आप लोग को थोड़ी नाराजगी हुई, ऐसा लगा कि हम आपको बिना बताए चले गए। हम माफी चाहते हैं इसके लिए आप लोगों से, लेकिन हम पीस एसोसिएशन से जुड़े सभी लोगों को वादा किए थे कि इंसान के जीवन में वरीयता बहुत रहनी चाहिए। हम अस्पताल में किसी को छोड़ देते, शायद उसकी जीवन और मृत्यु की बात थी, और गया जी वाले तो हमारे अपने हैं और परिवार के लोगों से नाराजगी कैसे कभी ना कभी तो माफ कर ही देंगे। तो इसलिए हम शुरुआत माफी से करते हैं आप लोगों से, और बड़ा सौभाग्य होता है जिसे गया जी में बुलाया जाता है। और इस धरती की क्या कहा जाए, कितने महापुरुषों को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, और दुनिया आज युद्ध लड़ रही है। ये गया की भूमि है जिसने दुनिया को बुद्ध दिया, युद्ध नहीं। तो ये वो धरती है, और इस धरती से हम पीस एसोसिएशन के जितने मेंबर लोग हैं, सम्मानित गण हैं, सबका धन्यवाद देते हैं कि दुनिया जहां नफरत, एक दूसरे से युद्ध, एक दूसरे को कैसे बर्बाद किया जाए इस ओर बढ़ रही है, वहां पीस एसोसिएशन एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रही है। और गया जी के जिला प्रशासन में लगे सारे अधिकारी गण, पुलिस प्रशासन, सबका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि रास्ते में क्योंकि गया जी बड़ा घनी आबादी वाला जगह है, वहां से आने में बड़ा मुशक्कत करना पड़ा हम लोग को भी। तो जितने लोग प्रशासन में जुड़े सबका धन्यवाद करते हैं। और आज हमें लगता है कि ये 3 दिवसीय प्रोग्राम का आज बॉडी बिल्डिंग वाला कंपटीशन है। तो जो भी लोग इसमें जुड़े रहते हैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट हम जरूर कहेंगे कि आप सबके ऊपर, खास करके जो इस रेसलिंग और बॉडी बिल्डिंग से जुड़े हैं, कुश्ती हो गया या फिर बॉडी बिल्डिंग, आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी ये बनेगी कि कभी भी आपको देखकर किसी व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस की फील हो, अपने आप में एक सुरक्षा की फील हो कि हमें कुछ होगा तो ये इंसान हमें बचा लेगा। आपको देखकर ये फीलिंग नहीं आना चाहिए कि यार इन्हीं से डर लग रहा है भैया। और यकीन मानिए जिस दिन ये होगा उस दिन सच में रेसलिंग और जो बॉडी बिल्डिंग को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, भारत के अंदर वो रेस्पेक्ट मिलना चालू हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बड़ा दुख होता है जब एक बहुत मेहनत से हेल्थ के लिए जागरूक करने के लिए लोग करते हैं और उन रेसलर्स को, उस बॉडी बिल्डर्स को प्रॉपर रेस्पेक्ट जितना मिलना चाहिए, हमें लगता है कि उतना रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। इसके लिए समाज को आगे सोचना चाहिए कि हर कला का सम्मान होना चाहिए। कला बहुत जरूरी है, वरना जीवन एकदम सादा हो जाएगा। किसी भी बागीचे में यदि एक तरह का फूल लगा दीजिएगा तो उसकी खूबसूरती नहीं बढ़ेगी, लगेगा सरसों का खेत है। बागीचे की खूबसूरती तब होती है जब उसमें हर प्रकार के पेड़ लगे हो, हर तरह की फूल फुलवारी लगी हो। उसी तरह देश आगे तब बढ़ता है जब हर फील्ड के लोग वहां पे जुड़े हो। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम गया जी में आज देख रहे हैं, सौभाग्य हमारा जो आप लोग यहाँ आए, और जो आज के युवा हैं जिनके हाथ में देश का कमांड कल को जाएगा, याद रखिएगा युवा ही चीजों को बदल सकते हैं, और युवाओं की विचारधारा कभी मरती नहीं है। भगत सिंह को भले फांसी पर चढ़ा दिया गया हो, लेकिन हमारे दिलों में आज भी वो जिंदा है, भगत सिंह। और भगत सिंह ने कभी भी देश से सर्वोपरि दूसरा किसी को नहीं समझा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, सर्वोपरि होना चाहिए तो देश होना चाहिए। कहा जाता है इतिहास बदलना मुश्किल है, अरे इतिहास से टफ होता है भूगोल बदलना। भूगोल नहीं बदलता है, इतिहास तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन भूगोल नहीं बदलता है। लेकिन 1971 में हमने भूगोल बदल दिया था। 1971 में एक नए देश का जन्म दिया, बांग्लादेश हुआ। पहले वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। बांग्लादेश में बहुत अत्याचार हो रहा था, हालांकि हमारे किए गए एहसानों को बांग्लादेश भूल गया। वो एहसान फरामोश हो सकता है, हम नहीं हो सकते हैं। जब उस पर अत्याचार हो रहा था तो हमारी सेना गई थी। आज पीस एसोसिएशन के मंच पर हम 1971 की बात क्यों कह रहे हैं, समझिएगा
हम जब एक थे तो भूगोल बदल सकते थे कैसे? आपको पता है, उतनी विशाल सेना का नेतृत्व करने वाले, क्योंकि देश में हर धर्म के लोग रहते हैं, अधिकांश जो सेना में थे उस समय जो लड़ाई चल रही थी, तो आपको जानकर ताज्जुब होगा, सेना में अधिकांश संख्या में हिंदू थे, लेकिन उस सेना का नेतृत्व करने वाले मानेक साहब पारसी धर्म के रहने वाले थे। ये हमारा देश था। जब उधर से हमला किया जा रहा था एयरफोर्स से, तो विंग कमांडर इदरीस संभाल रहे थे, एयरफोर्स के नीचे आर्मी हमारी लड़ेगी, एक जहाज को घुसने नहीं दिया जाएगा हिंदुस्तान में, एक जहाज को घुसने नहीं दिया गया। समंदर में नेवी को निर्मलजीत सिंह अरोड़ा संभाल रहे थे, सिख धर्म के थे, उन्होंने कहा कि एक भी समंदर पार करने नहीं दिया जाएगा दुश्मन को। और अमेरिका का 7वां बेड़ा परमाणु बम लेके आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि एक को आगे नहीं जाने देंगे। 1.25 लखनऊ एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखा। आपको जानकर ताज्जुब होगा, जब पाकिस्तान ने सरेंडर किया 93,000 फौज को, तो सरेंडर कराने के लिए गया कौन था बात करने, पता है? जनरल जैकब यहूदी धर्म के थे। ये है हिंदुस्तान की खूबसूरती। जब हम सब एक हुए थे तो एशिया का भूगोल बदल के रख दिए थे। इतिहास क्या चीज होता है, तो जरूरत है हम सबको एक होकर रहने का। जब तक हम एक होकर रहेंगे, जब हम गुलाम थे तो हिंदुस्तानी थे, आजादी ने हमें हिंदू मुसलमान में बांट दिया। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। याद रखिएगा कि एक भूखा पेट के इंसान का कोई धर्म नहीं होता है, अस्पताल में गया किसी मरीज का कोई नहीं होता है। तो आपस में हमेशा मेल जोल के रखेंगे। जो यहाँ यंग जनरेशन विद्यार्थी है, यंग